पाकिस्तान में अगर आपको एक ऑलराउंडर कार चाहिए तो ये गाड़ी एक बेस्ट ऑप्शन है। और यह है टोयोटा कोरोला ऑल्टिस 1.8X ग्रैंडी 2026 मॉडल। और जितना लंबा इस गाड़ी का नाम है इतने ही लंबे अरसे से ये गाड़ी पाकिस्तान में आ भी रही है। ये गाड़ी 26 मॉडल है और 2026 में भी इसकी शेप चेंज नहीं की गई। अभी तक वही गाड़ी आ रही है जो कि 2014 में आई थी, जबकि सिविक में इसी एरा में 2 जनरेशन आगे खत्म भी हो गई। जब ये गाड़ी पाकिस्तान में लॉन्च की गई थी ये वाली शेप, तो पाकिस्तान में रिबर्थ आ रही थी सिविक की 9th जनरेशन। फिर इसके बाद 10th जनरेशन भी आई, वो भी आगे खत्म हो गई। 11th जनरेशन आई और अब उसका फेसलिफ्ट आने वाला है, लेकिन ये गाड़ी अभी तक वही चलती आ रही है। इसकी लुक्स को बार बार रिफाइन किया गया और रिफाइनमेंट्स मेरे ख्याल से नोटिसेबल हैं। जहां तक बात है इंप्रूवमेंट्स की, तो इस गाड़ी का जो बम्पर है ये 2021 में चेंज कर दिया गया था और ये एक्स वाला बम्पर है। इसमें एक्सटेंशंस भी कंपनी सही आ गई थी। और जहां तक बात है हेडलाइट्स की, तो ये 22 जोनल प्रोजेक्शन लैंप के साथ हैं और ये 2017 में आई थी। इसके पहले फेसलिफ्ट में इनमें डीआरएल भी दे दी गई थी। फॉग लैंप भी ये गाड़ी एलईडी में ऑफर करती है। बम्पर्स का लुक्स के लिहाज से आज की मोस्टली डिटेल्स जैसा कर दिया गया था। और जहां तक बात है फीचर्स की, तो इसमें फ्रंट कैमरा आता है, बट दैट्स इट। ना ये गाड़ी पार्किंग सेंसर्स ऑफर करती है ना रडार। इस कैटेगरी में एलेंट्रा पार्किंग सेंसर्स ऑफर करती है, जबकि सिविक में इसी कैटेगरी में रडार आता है। ये गाड़ी फीचर्स के लिहाज से अब दोनों से थोड़ी पीछे रह गई है। एक और चीज जो इस गाड़ी को थोड़ा पुराना बनाती है वो है इस गाड़ी का क्रोम। ग्रैंडी में ये क्रोम की फ्रिल्स थोड़ी एक्स्ट्रा आती हैं, लेकिन क्रोम 2015-16 में ज़रा इन था। अब के टाइम पे अगर आप कोई भी गाड़ी देखें, सिविक देखें, एलेंट्रा देखें या टोयोटा की ही गाड़ियां देख लें, रिवो देख लें, फॉर्च्यूनर देख लें, सब में क्रोम खत्म कर दिया गया है। या तो ट्रिम्स ग्रे होती हैं या प्रॉपर मैट सिल्वर होती हैं या फिर शेडो क्रोम में होती हैं। बट इसमें चीजता हुआ क्रोम है ये वाली चीज, जो कि 2014-15-16 में ज़रा इन थी। सिविक एक्स में काफी इन था, लेकिन नई सिविक में क्रोम ना होने के बराबर है। फिर इस गाड़ी में एक और चीज भी इंटरेस्टिंग है, वो ये है रेन सेंसिंग का सेंसर। ये गाड़ी बारिश को सेंस करके वाइपर्स को ऑटोमेटिकली ऑन और ऑफ करती है और ये चीज अभी नहीं आई, 2014 से ये गाड़ी ऑफर कर रही है। ये मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज है। फिर इसके अलावा ये गाड़ी सनरूफ भी ऑफर करती है, ग्रैंडी में ऑफर करती है, लेकिन इसमें एक और वर्जन भी आया था स्पेशल एडिशन वाला 1.6 में, वो भी गाड़ी सनरूफ ऑफर करती थी। बट ये गाड़ी टॉप ऑफ द लाइन है। बाकी जहां तक बात है फीचर्स की, तो इसमें साइड मिरर ऑटो रिट्रैक्टेबल है। लॉक अनलॉक करने के साथ साथ ये फोल्ड अनफोल्ड तो होंगे, लेकिन इनमें एक और फीचर इंटरेस्टिंग आता है, वो ये है कि आप जैसे ही गाड़ी में बैठ के रिवर्स लगाएंगे तो इसका मिरर एडजस्ट करेगा आपकी सेटिंग के हिसाब से। ये फीचर यूजुअली आपको लैंड क्रूजर में देखने को मिलता था, बट टोयोटा ने इसमें भी दे दिया है। सिविक वगैरह में ये फीचर नहीं आता। बाकी इसमें स्मार्ट एंट्री आती है, लेकिन सिर्फ ड्राइवर के पास, पैसेंजर के पास स्मार्ट एंट्री वाला फीचर नहीं है। ये मेरे खास एक वियर्ड चीज है। एलेंट्रा सिविक दोनों ऑफर करती हैं, लेकिन जहां तक बात है ग्राउंड क्लियरेंस की और प्रैक्टिकलिटी की, तो इस गाड़ी के पूरे नंबर हैं। सिविक पाकिस्तान में बहुत ज़रा नीचे लगती है। बैक पर अगर आप 2 बंदे बिठा दें तो वो हर ब्रेक को रगड़ती हुई जाती है, लेकिन इसके केस में बेशक आप पीछे 4 लोग भी बिठा दें तो गाड़ी नीचे नहीं लगती। इसी तरह ऑफ रोडिंग के लिहाज से या कच्चे इलाकों में ये गाड़ी कंपैरेटिवली बेहतर परफॉर्म करती है। और जहां तक बात है टैंक की, तो इसमें फ्यूल टैंक 55 लीटर का आता है। रिम इस गाड़ी में 16 इंचेस के हैं, बट ये भी 2023 में चेंज कर दिए गए थे डिजाइन के लिहाज से। इसमें टायर सबसे अच्छा आता है इस कैटेगरी में। ये टायर ऑफर करती है योकोहामा का एडवान, और एडवान एक अच्छा महंगा टायर है। और जबकि इसकी कंपटीशन में जनरल के टायर्स आते हैं जो कि इससे काफ़ी हार्ड होते हैं, तो ये एक बड़ा खर्चा है जो कि ग्रैंडी आपको बचा देती है। फिर इसमें ऑल व्हील डिस्क ब्रेक आती है। सस्पेंशन इस गाड़ी काफ़ी सॉफ्ट है इस कैटेगरी में। मोस्टली गाड़ियाँ इस कैटेगरी में काफ़ी हार्ड होती हैं, खड्डे फील करवाती हैं, बट ये खड्डों में बहुत स्मूथ होती है। फिर इसमें शार्क फिन एंटीना नहीं आता, जो कि इस एरा में तो इतना इन नहीं था, लेकिन अब इन हो गया है। मोस्टली गाड़ियों को देखने को मिलेगा, बट इसमें नहीं है। और जहां तक बात है रेयर एंड की, तो इसके फेसलिफ्ट में इसके टेल लाइट्स को भी चेंज कर दिया गया था। इनमें भी क्रोम ताला दे दिया गया था। अगेन ये चीज आउटडेट हो चुकी है। जो ये सेंटर वाली फ्रिल है, इसमें पहले क्रोम बहुत ज़्यादा आता था प्री फेसलिफ्ट कार में, इसको पतला करके कम कर दिया गया, बट अगेन लाइट्स में ज़्यादा कंटिन्यू कर दिया गया। और प्री फेसलिफ्ट वाली लाइट्स में ये वाला एरिया ब्लैंक होता था, क्योंकि इंटरनेशनली इस गाड़ी में यहाँ पर रेयर फॉग आती है, तो पाकिस्तान में वो लाइट ऑफ कर दी गई, लेकिन उसके अंदर बल्ब नहीं दिया गया। ये मेरे ख्याल से वियर्ड चीज थी जो कि फेसलिफ्ट में खत्म कर दी गई। बाकी ट्रंक के बारे में भी इसकी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, वो ये है कि इसकी ट्रंक यारिस से छोटी है। यारिस की ट्रंक कैपेसिटी 500 लीटर है, इसकी 475, और इसकी वजह यह है कि इसकी ट्रंक उतनी डीप नहीं है। यारिस की ट्रंक ज़्यादा डीप होती है, बट ये गाड़ी उस एरा में से है जब गाड़ियाँ स्पेयर टायर ऑफर करती थी। इसमें प्रॉपर यहाँ पे फुल साइज स्पेयर व्हील दिया गया है, और ये भी योकोहामा का है, और ये मेरे ख्याल से बड़ी फिट चीज़ है। और इसकी ट्रंक के अंदर भी इंसुलेशन दे दी गई थी फेसलिफ्ट के बाद से, जो कि इसकी ट्रंक को थोड़ा नीट बनाती है। इसकी एक और अच्छी चीज़ है, वो ये है कि आप इसके रेयर बेंचेस को फोल्ड करके इसकी ट्रंक को कैबिन से भी एक्सेस कर सकते हैं। ये बेंचेस 60-40 के स्प्लिट के साथ हैं। फिर इसके अलावा ग्रैंडी में ट्रंक लॉकर यहाँ पे भी आता है, जबकि ऑल्टिस 1.6 इवन स्पेशल एडिशन ही क्यों ना हो, उसमें ट्रंक लॉकर यहाँ पे नहीं आता। उसका आप या सिर्फ चाबी से ओपन करेंगे या फिर अंदर से ओपन करेंगे। बाकी इसके फेसलिफ्ट में रेयर बम्पर को भी थोड़ा ज़्यादा बोल्स्टर कर दिया गया था। इसमें भी ये ब्लैक वाला पार्ट ऐड कर दिया गया था, लेकिन ये
ची प्लास्टिक है जो एक कुछ टाइम बाद थोड़ा फेड हो जाता है और गाड़ी को पुरानी सी लुक देता है। इसको अगर आप ब्लस्टर वगैरह ये रिवाइव वॉल मारे रखें तो फिर ये नीट रहेगा, वरना ये शायद 1 महीने बाद ही पुराना हो जाए। और जहां तक बात है इंटीरियर की, तो टॉप ऑफ द लाइन गाड़ी है और इसका ब्लैक रूम है। ब्लैक रूम वाली गाड़ी लेने के लिए आपको कुछ पैसे एक्स्ट्रा पे करने पड़ते हैं और ये चीज भी कुछ टाइम पहले ही आई है। खैर जहां तक बात है ग्रैंडी की, तो इसमें सीट्स लेदर की आती हैं, ये है मैनुअली एडजस्टेबल, सेम लेदर इसका डोर्स में कंटिन्यू किया गया है और इसके अलावा डैशबोर्ड पे भी। बाकी जहां तक बात है फीचर्स की, तो ग्रैंडी में स्क्रीन 1.8 वाली गाड़ी में 1.6 से ज़्यादा बड़ी आती है और ये फीचर्स के लिहाज से भी डिसेंट है। क्लाइमेट कंट्रोल भी एक गाड़ी ऑटोमेटिक ऑफर करती है और ये है सिंगल ही जोन। अब इस कैटेगरी की गाड़ियां मोस्टली डुअल क्लाइमेट कंट्रोल ऑफर कर रही हैं, यानी कि ड्राइवर के लिए अलग, पैसेंजर के लिए अलग। पावर आउटलेट्स यहाँ पे 2 अलग अलग दिए गए हैं और इसके अलावा यहाँ पे ये 12 वोल्ट का पावर आउटलेट भी आता है जहाँ पर आप इसका सिगरेट लाइटर भी लगा सकते हैं या फिर यहाँ से कोई फोन वगैरह भी चार्ज कर सकते हैं। फिर ग्रैंडी के बारे में एक और मजे की ये है कि आप इस गाड़ी को मैनुअली भी ड्राइव कर सकते हैं। इसमें पैडल शिफ्टर्स आते हैं यहाँ पे जिनसे आप इसको मैनुअली शिफ्ट कर सकते हैं और उसके अलावा डी में करके आप इसको मैनुअल में करके मैनुअली यहाँ से भी ड्राइव कर सकते हैं। फिर इस गाड़ी में एक ड्राइव मोड भी आता है, स्पोर्ट मोड। अगर आप इसको स्पोर्ट में करेंगे तो ये स्पोर्ट में होगी, वरना इसको अगर आप ऑफ कर दें तो फिर इसका इको हो जाएगा। फिर एक यहाँ ब्लैंक स्विच है जो कि आप किसी एक्सेसरी वगैरह के लिए यूज कर सकते हैं। कप होल्डर्स यहाँ पे नॉर्मल 2 ही दिए गए हैं। सेंटर कंसोल के लिहाज से भी ये गाड़ी ठीक है और इसके अलावा ये गाड़ी ट्रैक्शन कंट्रोल भी ऑफर करती है। ट्रैक्शन वाला फीचर भी सिर्फ ये 1.8 में आता है, 1.6 ऑफर नहीं करती। फिर ग्रैंडी में क्रोम थोड़ा ज़्यादा आता है कंपेयर टू सिंपल कार। इसमें ये डोर हैंडल्स जो है ये क्रोम की फिनिश में है और इसके अलावा इसके डोर पैनल्स के ये वाले एरियाज भी ब्लैक कलर में हैं, जबकि 1.6 के ये बेज में आते हैं। और सिर्फ यही नहीं, इसका रूफ लाइनर भी है तो व्हाइट, लेकिन ये डिफरेंट व्हाइट है, ये बेज नहीं है, ये प्रॉपर व्हाइट है। बाकी जहाँ तक बात है यहाँ के फीचर्स की, तो इसमें सनरूफ आती है जिसको आप यहाँ से ऑपरेट कर सकते हैं। कैबिन लाइट्स दी गई हैं लेकिन ये व्हाइट ही हैं, बट कैबिन लाइट्स के बारे में एक और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इसमें 7 आती हैं। 2 यहाँ पे हैं, 2 यहाँ पे पैसेंजर्स के पास दी गई हैं वैनिटी मिरर के साथ, जिनको आप इस तरह से ऑन कर सकते हैं। फिर एक बैक पे है और 2 से भी बैक पे हैं, तो कलेक्टिवली इसमें 7 कैबिन लाइट्स दी गई हैं। ये अगेन मेरे ख्याल से मजे की चीज़ है। फिर ग्रैंडी में सनग्लास होल्डर आता है, 1.6 ये ऑफर नहीं करती। रियर मिरर इस गाड़ी के ऑटो डिमिंग फीचर के साथ है और जहां तक बात है स्टीयरिंग व्हील की, तो ये भी इसमें लेदर स्टेज्ड है। ग्रैंडी में सिर्फ ये आता है। फिर ये स्टीयरिंग है मल्टीमीडिया वाला, ये इसके पैडल शिफ्टर्स, ये गाड़ी क्रूज कंट्रोल भी ऑफर करती है लेकिन ये एडेप्टिव नहीं है, मैनुअल ही है। बाकी इसका मीटर 2014 से अब तक ऑलमोस्ट सेम ही चलता आ रहा है। सेंटर में इस गाड़ी के एमआईडी दिया गया है जो कि आपको इस गाड़ी की स्टैट्स शो करवाएगा। हेडलाइट इस गाड़ी की नॉर्मल है। ग्रैंडी में फॉग लैंप के कंट्रोल यहीं पे आते हैं और इसके अलावा वाइपर भी इस गाड़ी के रेन सेंसिंग है। फिर ग्रैंडी पुश स्टार्ट भी ऑफर करती है, इसमें साइड मिरर भी ऑटो रिट्रैक्टेबल आते हैं और साउंड सिस्टम भी इस गाड़ी में बेहतर है। डैशबोर्ड इस गाड़ी का सॉफ्ट पैडिंग की फिनिश में है, लेकिन फ्रंट पे यहाँ पे इसका ये प्रॉपर लेदर दिया गया है। यहाँ पे स्टिचेस भी कंटिन्यू कर रही है जो कि इसके इंटीरियर की फील को बेहतर बनाती है। और जहां तक बात है इसमें रेयर पैसेंजर्स के लिए सीटिंग कैपेसिटी की, यहाँ फीचर्स डिसेंट है। इस तरह से कि इसमें सेंटर कंसोल दिया गया है जिसको निकाल के आप एज एन आर्मरेस्ट यूज कर ही सकते हैं, बट इसमें 2 कप होल्डर्स भी आते हैं। फिर इसके अलावा ये गाड़ी रेयर पैसेंजर्स के लिए पावर आउटलेट्स भी ऑफर करती है। यहाँ पे 2 USB पोर्ट्स हैं जिनसे आप फोन चार्ज कर सकते हैं। फ्लोर बेड भी ग्रैंडी में फ्लैट आता है, तो यहाँ पे 3 लोग कंफर्टेबली बैठ सकते हैं और इसके रियर बेंचेस भी 60-40 के स्प्लिट के साथ हैं, जिसके फुल करके आप इसकी ट्रंक कैपेसिटी को भी इंक्रीज कर सकते हैं। रेयर विंडो इस गाड़ी में है ऑटो, लेकिन ये सिंगल टैप वाली नहीं है। और जहां तक बात है इस गाड़ी के इंजन की, तो इंजन इसमें 2 मेन ऑफर होते हैं, 1.8 और 1.6। ये इंजन 2ZR-FE है जो कि 18 सीसी होता है और ये टॉप ऑफ द लाइन इंजन है इसका। ट्रांसमिशन इसमें CVT आती है जो कि इसी कार ने ऑफर करनी शुरू की थी इस टाइम पे, इस एरा में 2014 में। और बाकी इसमें ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, ड्राइव मोड ये सब आते हैं। ये गाड़ी 138 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है और ये है भी अच्छी खासी रिलायबल। जहां तक बात है एवरेज की, तो ये गाड़ी आपको 12-13 की इजीली दे सकती है। ये गाड़ी ब्रांड न्यू है और ब्रांड न्यू कार्स की प्राइसेस है कुछ दिन बाद चेंज होती रहती हैं, तो एग्जैक्ट प्राइस जानने के लिए आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। ये साइकिल मोटरस्पोर्ट के पास अवेलेबल है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।